हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में हमारा ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय द सब्सिडरी कंपनी। बोनस शेयर्स वो होते हैं जब कंपनी के पास रिजर्व्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो यूटिलाइज नहीं होते, तो अनयूटिलाइज रिजर्व में से कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। तो यहाँ पर अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर्स को इशू करती है तो उन बोनस शेयर्स का ट्रीटमेंट होल्डिंग कंपनी के साथ क्या होगा या माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ क्या होगा, वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है the bonus shares issued by the subsidiary company increase the share capital of the company on the one hand and decrease the reserves or profits on the other hand। कि अगर कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए, कौन सी कंपनी ने? सब्सिडरी कंपनी ने। अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसके रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट है उसमें क्या होता है कि शेयर कैपिटल तो एक तरफ इंक्रीज होती है और दूसरी तरफ जो रिजर्व्स या प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं, बिकॉज बोनस शेयर्स आर इशूड फ्रॉम द रिजर्व्स और प्रॉफिट्स। और रिजर्व और प्रॉफिट में से जब बोनस शेयर्स इशू किए गए तो रिजर्व हमारे कम हुए, लेकिन बोनस शेयर्स इशू होने से क्या हुआ, हमारा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज होता है। These bonus shares can be issued either out of pre-acquisition profits or out of post-acquisition profit। तो ये बोनस शेयर्स जो सब्सिडरी कंपनी है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स किसी में से भी इशू कर सकती है। लेकिन दोनों के साथ ऐसा है कि अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से करती है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और अगर पोस्ट एक्विजिशन में से करती है तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं issue of bonus shares out of pre-acquisition profits। When the bonus shares are issued by the subsidiary company, are issued out of the pre-acquisition profits, then it will not affect the consolidated balance sheet as while calculating the cost of control or goodwill. On one hand, the equity share capital increases, and on the other hand, pre-acquisition profits decreases। Similarly, the issue of bonus shares does not change the minority interest। कि अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर्स प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से इशू करती है तो देखिए कि क्या किया जाएगा। बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्रॉम द रिजर्व्स एंड द प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन में रिजर्व और प्रॉफिट कम हो जाएंगे, लेकिन उसका काउंटर इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? कैपिटल पर पड़ेगा। जितने रिजर्व्स और प्रॉफिट कम होंगे उतना उसके कंपैरिजन में हमारी जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब हम अपना कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैलकुलेट करते हैं या माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो हमारे रिजर्व्स और प्रॉफिट डिक्रीज होने का इफेक्ट है उसका इफेक्ट हमारे से क्या होगा कि शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे हमें और समझ में आएगा। ट्रीटमेंट इसमें बताया है, इंक्रीज द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व फॉर द कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड डिक्रीज द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। एंड हाउ विल इट बी डन? So see the illustration number 30. S Limited has the capital of rupees 20 lakh in shares of 10 each, out of which S Limited purchased 80% at rupees 25 lakh 20,000। The profits of S Limited at the time of purchase of shares by S Limited were 10 lakh 80,000। ठीक है कि एस लिमिटेड की कैपिटल है 20 लाख की, 10 रुपीज़ का शेयर है पर शेयर, और एस लिमिटेड ने कितना परचेज किया है? 80%। और कितनी वैल्यू पे की है? मीन्स परचेज कंसिडरेशन इज 25 लाख 20,000। और उस टाइम पे एस लिमिटेड के जो प्रॉफिट्स थे वो कितने थे? 10 लाख 80,000। The S Limited decided to make the bonus out of the pre-acquisition profit of 1 share of 10 each, fully paid for every 5 shares held। सब्सिडरी कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि वो बोनस शेयर्स इशू करेगी, और बोनस शेयर्स कहाँ से इशू किए जाएंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से। और कितने बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे? हर 5 शेयर के साथ एक बोनस शेयर जो है वो दिया जाएगा।
So calculate the cost of control or goodwill for H Limited before and after the issue of bonus share. हमें दोनों का इफेक्ट बताना है कि अगर बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तब गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसे कहते हैं, गुडविल को ही कहा जाता है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर देती है तो उसके बाद हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर सब्सिडरी कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू नहीं किए उस समय पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे होगा। अमाउंट पेड, अमाउंट कितना पे किया है 25,20,000 और ड्यू कितना था, कितना परसेंट खरीदा है 80%, 80% ऑफ शेयर कैपिटल एंड 80% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो कितनी है कैपिटल 20 लाख की, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं 10,80,000 के, इसका 80% खरीदा है इंटू 80/100, 80% कितना हुआ 24,64,000। तो अमाउंट पे किया जो परचेज कंसिडरेशन था दैट इज 25,20,000 और ड्यू कितना था 24,64,000। तो ये जो हमारे पास बैलेंस आया है दिस इज द बैलेंस ऑफ गुडविल। गुडविल क्यों है, क्योंकि अमाउंट पे ज़्यादा किया है और ड्यू कम था, तो ज़्यादा अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज ₹56,000 एंड दिस इज द केस व्हेन the company does not issue the bonus shares before the issue of bonus share, and the second is after the issue of bonus share। अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है देन द अमाउंट पेड इज 25,20,000। ड्यू, ड्यू कितना होगा, देखिए अगर बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो बोनस शेयर्स कहाँ से इशू किए जा रहे हैं, प्रॉफिट्स में से। बोनस शेयर्स कितने इशू किए जाएंगे, हर एक 5 शेयर के बदले में एक बोनस दिया जाएगा। तो कितनी है शेयर कैपिटल 20 लाख, तो 20 लाख की अगर शेयर कैपिटल है तो इसमें से इसका 1/5 जो है बोनस शेयर होगा, 1/5 कितना हुआ 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज़ के बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे और 4 लाख जो है वो कहाँ से दिया जाएगा, बोनस शेयर्स कहाँ से इशू किए जाएंगे प्रॉफिट्स में से, एंड द प्रॉफिट्स आर 10,80,000। अगर 10,80,000 के प्रॉफिट में से 4 लाख के बोनस शेयर्स इशू कर दिए जाए तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा 10,80,000 माइनस 4 लाख, दिस इज 6,80,000, ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि 4 लाख जो हमने अपने प्रॉफिट्स में से लेस किए हैं वो क्या है, बोनस शेयर्स है, मीन शेयर कैपिटल है, तो वो हमारा शेयर कैपिटल में ऐड हो गया। शेयर कैपिटल पहले 20 लाख की थी, इसमें 4 लाख और ऐड हो गया, तो हमारी शेयर कैपिटल कितने की हो गई 24 लाख। तो शेयर कैपिटल इज 24 लाख एंड द प्रॉफिट्स आर 6,80,000 और कितना परसेंट खरीदा था 80%, तो अमाउंट ड्यू कितना आ गया 24,64,000। देखिए सेम आएगा क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ यहाँ पे जितना प्रॉफिट कम हुआ था उतना वो जाकर कैपिटल में ऐड हो गया। तो अल्टीमेटली इसका यहाँ पर जो बैलेंस आता है गुडविल का या कैपिटल रिजर्व का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पर भी हमारी जो गुडविल की वैल्यू है दैट इज 56,000 आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के इशू से पहले और बोनस शेयर्स इशू होने के बाद जो अमाउंट ऑफ गुडविल है दैट विल रिमेन द सेम। क्लियर। तो चलिए हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 31। H Limited acquired 50,000 equity shares of 10 each in S Limited as on 31st March 2003. The summarized balance sheet of both the companies as on 31st March 2004 were as follows। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दी है दोनों कंपनीज की और एक्वायर कब किया है 31st मार्च 2003 को। तो ठीक है, साल के शुरू में ही कर लिया, तो आप प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो सारा पीरियड हमारा क्या है पोस्ट पीरियड है, प्री पीरियड इज नील, क्योंकि जो ये आपको बैलेंस शीट दी है दिस बैलेंस द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 31st मार्च 2004 एंड द फाइनेंशियल ईयर इज 1st अप्रैल 2003। 1st अप्रैल 2003 से 31st मार्च 2004 का ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है और 31st मार्च 2003 को ही एक्वायर कर लिया। इट मीन्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से जस्ट पहले ही किया है, तो प्री पीरियड इज नील एंड द पोस्ट पीरियड इज 12 मंथ्स। बाकी हमें फर्दर इंफॉर्मेशंस दी हैं
share capital reserves, profit and loss account, creditors are given, investment in 80% shares of S Limited. 80% खरीदा है तो 80-20 का रेशो आ गया, 80% for the holding company and the 20% for the minority interest, and the fixed asset and current assets are given. Other informations, reserve and profit and loss account of S Limited stood as at rupees 1,25,000 and rupees 50,000 respectively at the date of acquisition its 80% shares by S Limited. Second is S Limited made the issue of bonus shares in the ratio 1:5 out of pre-acquisition profit. This is not recorded in the balance sheet. ठीक है, बोनस शेयर्स इशू किए हैं 1:5 का रेशियो है. 1:5 मीन्स फॉर एवरी 5 शेयर्स देयर इज 1 बोनस शेयर. क्लियर. तो अब हम इसकी फर्दर इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन. सॉरी, देखिए प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड द स्टेप 1 वही वो मैं आपको बता चुकी हूँ. प्री पीरियड अप टू 1 अप्रैल 2003 दिस इज 0 मंथ एंड द पोस्ट द होल पीरियड इज the post period, and the post period is from 1st April 2003 to 31st March 2004. This is 12 months. Now in step 2 what we will do, we will prepare profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. ओपनिंग बैलेंस हमें देखिए गिवन है. ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये रिजर्व का बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है 50,000, ये साल के शुरू में था. और यहाँ पर देखिए कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस इज 2,50,000, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस. So the by balance BD opening balance is 50,000 and the closing is 2,50,000. So the balance is the profit for the current year. ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आ गया 2 लाख. तो 2 लाख का प्रॉफिट जो है वो उस साल में अर्न किया है. अब ये जो प्रॉफिट है इसको हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना है. इफ द प्री पीरियड इज नील तो प्री पीरियड का प्रॉफिट भी कुछ नहीं होगा. द होल प्रॉफिट इज फॉर द करंट ईयर इज दैट बिलोंग्स टू द पोस्ट पीरियड. ठीक है, तो सारा का सारा जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है दैट इज फॉर द पोस्ट पीरियड, क्योंकि हमारा पोस्ट पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स. क्लियर. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ बोनस इशू. बोनस इशू कैसे है, बोनस इशू फॉर 5 इक्विटी शेयर फॉर 1 बोनस शेयर जो है वो 1 है. ठीक है, 5 इक्विटी शेयर्स के बदले में 1 बोनस है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए कितनी है 6,25,000. इफ द 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल इज 6,25,000, then what is the number of bonus shares? 6,25,000 divided by 5, this is 1,25,000. तो बोनस शेयर्स कितने अमाउंट के इशू किए गए हैं 1,25,000 के, क्योंकि 5 है, 5 इक्विटी शेयर्स के बदले में 1 बोनस शेयर है और टोटल हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल है 6,25,000. इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास बोनस शेयर्स इशू करने के लिए अमाउंट आ गया 1,25,000. क्लियर. अब हमने क्या करना है, रुपीज 1,25,000 विल बी एडेड टू द शेयर कैपिटल ऑफ द एस लिमिटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एंड 1,25,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्री प्रॉफिट्स. एक तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा और दूसरा प्री प्रॉफिट्स में से लेस हो जाएगा. So again this is very simple calculation. What you have to do, calculation of pre profits. प्री प्रॉफिट्स में ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन है 50,000, जनरल रिजर्व का दिया है 1,25,000, करंट ईयर का प्री प्रॉफिट हमारे पास नहीं है क्योंकि वो नील था, सो दैट इज नील. और बोनस इशू हमने किया था प्री प्रॉफिट्स में से 1,25,000 का, तो ये हमने अगर बोनस इशू किया जा रहा है प्रॉफिट्स में से तो ये हमारे क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे प्री प्रॉफिट्स में से. तो हमारे पास कितने प्रॉफिट्स बच गए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स 50,000. ठीक है. नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट प्रॉफिट. तो पोस्ट प्रॉफिट हमारे पास कितना है 2 लाख है, तो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया रुपीज 2 लाख. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व. गुडविल और कैपिटल रिजर्व को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे किया है 7,50,000. ठीक है, 7,50,000 पे किया है, 7,50,000 इज पेड और ड्यू कितना था 80% ऑफ शेयर कैपिटल एंड 80% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. शेयर कैपिटल कितनी हो गई, देखिए शेयर कैपिटल हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी थी सब्सिडियरी कंपनी की 6,25,000, लेकिन इसमें 1,25,000 जो है बोनस शेयर्स इशू हो गए, ऐड हो गए, जो इशू किए गए थे बोनस शेयर्स,
तो ये ऐड होके कितना हो गया 6,25,000 प्लस 1,25,000, दिस इज 7,50,000। तो हमारी शेयर कैपिटल कितने की हो गई जो सब्सिडरी की थी 7,50,000 की, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमारे रह गए थे 50,000। उसका 80% होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया है, सो 80% इज 6,40,000। नाउ वी विल कंपेयर दीज अमाउंट पेड एंड अमाउंट ड्यू। तो इसको हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास बैलेंस किसका आया है 1,10,000। दिस इज द बैलेंस इज गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का बैलेंस आ गया 1,10,000 का। Then what we will calculate minority interest. Again minority interest is the remaining percentage. Remaining percentage is 80% is held by holding company and the remaining is 20%. So 20% is for the minority interest and 20% for equity share capital plus 20% of pre-acquisition profit plus 20% of post-acquisition profit. So that is our total minority interest and it is rupees 2 lakh. Again this is simple. Now we will prepare consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet में holding company की share capital आ गई 20 lakh की, minority interest rupees 2 lakh which we have calculated, and the general reserve ये हमें holding का दिया है 7,50,000। profit and loss ये भी हमें holding company का given है 2,50,000, और H limited का जो ये होल्डिंग कंपनी को रिवेन्यू प्रॉफिट्स मीन्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने थे 20 लाख के। ये जो 20 लाख का प्रॉफिट था, सॉरी नॉट 20 लाख, दिस इज 2 लाख। 2 लाख का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था उसमें से 80% विल गो टू होल्डिंग, 20% यहाँ माइनॉरिटी के पास चला गया और 80% विल गो टू होल्डिंग। दिस इज 1,60,000। क्लियर, तो 1,60,000 यहाँ पर आ गया, 4,10,000 हो गया टोटल। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आर गिवन, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। इधर हम फिर लेंगे करंट और नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पर आ गई गुडविल जो हमने अभी कैलकुलेट की है 1,10,000, और फिक्स एसेट्स आर गिवन, दोनों को कंबाइन किया, अगेन करंट एसेट्स को कंबाइन कर दिया, और हम ये अब अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और ये जो टोटल है हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन अगर बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? When the bonus shares issued by the subsidiary company are issued out of the post-acquisition profits, then it will directly affect the consolidated balance sheet, because on the one hand with the increase in the equity share capital without affecting the pre-acquisition profit, and the capital reserve increases or cost of control decreases. On the other hand, due to decrease in the post profit, the holding company share in post profit decreases. ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इंक्रीज इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व फॉर द एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए जब भी बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे तो बोनस शेयर्स चाहे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से इशू किए जाएं या पोस्ट एक्विजिशन में से। अब यहाँ पर इशू कौन कर रही है बोनस शेयर्स? कौन सी कंपनी इशू कर रही है? सब्सिडरी कंपनी इशू कर रही है। तो सब्सिडरी कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करती है, चाहे वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से करे या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से करे, उसका एक इफेक्ट तो पड़ेगा ही। वो इफेक्ट क्या होगा कि उसकी शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो पोस्ट एक्विजिशन में से बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो वो अमाउंट जो है जहाँ से बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से। क्लियर, तो इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 32। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 80,000 equity shares of 10 each in subsidiary limited as on 31st March 2002। तो आपको ये दिया है बैलेंस शीट 31st मार्च 2002 की। तो ये फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या हुआ? 1 अप्रैल 2001। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज एज ऑन 31st मार्च 2003। सॉरी, ये आपको एक्विजिशन का डेट दिया है, 31st मार्च 2002 इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, और बैलेंस शीट है आपकी 31st मार्च 2003 की। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2002 से लेके
31 मार्च 2003 का। तो हमें साल के शुरू में ही एक्विजिशन हो गया। तो अगर हम प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो सारा हमारा किस में जाएगा, पोस्ट पीरियड में जाएगा, प्री पीरियड इज निल। तो शेयर कैपिटल दी है, रिजर्व्स दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का दिया है, करंट क्रेडिटर्स आर गिवन एंड ऑन द एसेट साइड नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इन 80% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 12 लाख का 80% खरीदा है, तो एच लिमिटेड इज 80% और माइनॉरिटी कितना हुआ 20%। फिक्स एसेट्स आर गिवन, करंट एसेट्स आर गिवन। Then reserves and profit and loss account of S Limited stood as rupees 2,80,000 respectively at the date of acquisition of its 80% shares by S Limited। कि जब S Limited ने 80% खरीदा था तो S Limited के रिजर्व कितने थे 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था 80,000। एंड एस लिमिटेड मेड द इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:5। अगेन 1:5 के रेशियो का क्या मतलब है कि दैट फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर देयर इज 1 बोनस शेयर्स earned during the year, this is not recorded in the balance sheet। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करना है। प्री पीरियड आपको मैं बता चुकी हूँ, दैट इज निल, एंड द पोस्ट पीरियड इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2002 टू 31 March 2003 and the post period is of 12 months। Next we will prepare profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखिए ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर आ गया 80,000, क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन 4 लाख। अगर 80,000 शुरू में था और एंड में जाके 4 लाख हो गया तो इसका मतलब करंट ईयर में कितना अर्न किया है 3,20,000। और ये जो 3,20,000 है हमारा बैलेंसिंग फिगर है करंट ईयर का प्रॉफिट। अब इस करंट ईयर के प्रॉफिट को हमने प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देना है। प्री पीरियड इज निल, तो प्री पीरियड का कोई भी प्रॉफिट नहीं है, सारा का सारा जो प्रॉफिट है दैट इज फॉर द पोस्ट पीरियड। अब बोनस शेयर्स कैसे इशू करना है, 5 इक्विटी शेयर्स के बदले में 1 बोनस शेयर है। तो देखिए कितनी कैपिटल है एस लिमिटेड की, 10 लाख की कैपिटल है। एस लिमिटेड की कैपिटल कितनी है 10 लाख 10 लाख का कैपिटल और 5 शेयर्स के बदले में 1 बोनस है, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना होगा या टोटल बोनस शेयर्स कितने के इशू होंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, दिस इज रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख के बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं एंड रुपीज 2 लाख विल बी एडेड टू द शेयर कैपिटल। अब 2 लाख जो है वो एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। जो एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी वो पहले 10 लाख की थी, अब उसमें 2 लाख आप और ऐड कर देंगे, देन इट विल बिकम 12 लाख। तो शेयर कैपिटल कितने की हो गई 12 लाख की। और कैपिटल रिजर्व के लिए एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ये हम क्या करेंगे पोस्ट प्रॉफिट में से, क्योंकि ये जो दिया गया है बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं ये पोस्ट प्रॉफिट में से किए गए हैं, तो ये हमने जो 2 लाख हैं ये कहाँ से डिडक्ट करने हैं पोस्ट प्रॉफिट में से करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कैलकुलेट प्री प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन वही ओपनिंग बैलेंस दिया है 80,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, जर्नल रिजर्व 2 लाख है, टोटल हमारा प्री एक्विजिशन कितना आ गया 2,80,000। और उसके बाद हमारा है पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट में देखिए कितना है 3,20,000 ये आया था हमारे पास पोस्ट प्रॉफिट। 3,20,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था एंड आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोनस शेयर्स इशू किए गए हैं तो वो हमने 2 लाख माइनस कर दिए, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ गया 1,20,000। क्लियर। अब हमें कैपिटल रिजर्व और गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अमाउंट पेड कितना है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को जब खरीदा तो कितना अमाउंट पे किया 12 लाख का, और उसने अमाउंट मतलब वैल्यू कितने की ली है, ड्यू कितना था 80% खरीदा है, 80% ऑफ शेयर कैपिटल एंड 80% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। शेयर कैपिटल देखिए वैसे 10 लाख की थी लेकिन उसमें बोनस शेयर्स का भी कैपिटल ऐड हो गया, तो वो कितना बन गया 2 लाख का ऐड हो गया। सो शेयर कैपिटल कितनी हो गई 12 लाख की और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने थे 2,80,000। इसका 80% जो है होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है, तो ड्यू कितना था 11,84,000। पे किया है 12 लाख और ड्यू था कम 11,84,000। तो इसका मतलब जो ज़्यादा अमाउंट पे किया गया है दैट अमाउंट इज अमाउंट ऑफ गुडविल। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। आपने क्या करना है 20% है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और 20% ऑफ शेयर कैपिटल।
20% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड 20% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। शेयर कैपिटल हमारी 12 लाख हो गई थी और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारे 2,80,000 थे और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट थे 1,20,000। इसका 20% दिस इज 3,20,000। तो अब हम इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की आ गई 32 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये आ गया 3,20,000, जनरल रिजर्व इज गिवन 12 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो गिवन ₹4 लाख। एच लिमिटेड का यानी कि होल्डिंग का रिवेन्यू प्रॉफिट्स मीन्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 20% तो चला गया माइनॉरिटी के पास, बाकी 80% किसके पास आया, होल्डिंग के पास, दैट इज ₹96,000। टोटल कर दिया 4,96,000 आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ में हमें दिए हैं क्रेडिटर्स को हमने कंबाइन कर दिया। इधर हमने एसेट साइड में गुडविल लिखा, गुडविल का बैलेंस आया था 16,000 और फिक्स एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स को कंबाइन कर दिया, करंट एसेट्स को कंबाइन कर दिया और फिर हमने अपने बैलेंस शीट का टोटल किया एंड द टोटल शुड बी सेम। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन when the bonus shares are issued from the post acquisition profits। तो ये भी सिंपल थी, इजी थी। नेक्स्ट हम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। अभी तक हमने जो भी सब्सिडरी कंपनी में पढ़ा, हम ये देख रहे हैं कि सब्सिडरी कंपनी में केवल इक्विटी शेयर्स थे, बट दिस इज़ नॉट द केस ऑलवेज। तो यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी में इक्विटी शेयर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं और अगर सब्सिडरी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही किया जाता है जैसे कि हम इक्विटी शेयर्स का करते हैं। इक्विटी शेयर्स जैसे होल्डिंग कंपनी जितना परसेंटेज इक्विटी शेयर्स का खरीदती है, उसी तरीके से वहाँ पर एक परसेंटेज दिया होता है कि होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स कितनी परसेंटेज में एक्वायर किए हैं, ठीक है। और जितना परसेंटेज होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को एक्वायर किया है, उसका बाकी जो बचा हुआ है रिमेनिंग परसेंटेज दैट विल गो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अगर आपको दिया है क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हैं और इक्विटी शेयर्स भी दिए हैं, तो जैसा ट्रीटमेंट हम इक्विटी शेयर्स के साथ करते हैं कैपिटल रिजर्व या गुडविल कैलकुलेट करने के लिए और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, वैसा ही सेम ट्रीटमेंट सेम तरीके से जो कैलकुलेशन है वो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी की जाएगी। उसमें भी हम देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व या गुडविल का बैलेंस कितना आया है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बनता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं। तो ये है हमारी इलस्ट्रेशन 33। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2003 आपको दिया है बैलेंस शीट और ये आपका फाइनेंशियल ईयर बनता है 1 अप्रैल 2002 टू 31 मार्च 2003। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 50 लाख एंड 8 लाख। 8% प्रेफरेंस शेयर, देखिए अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो गिवन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिर्फ आपको एस लिमिटेड की दी है। रिजर्व्स दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, डिबेंचर्स आर देयर, क्रेडिटर्स आर देयर। फिर आपको बताया है इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पर दोनों में बताया है। इन्वेस्टमेंट इन 75% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2002 इतना, और इन्वेस्टमेंट इन 20% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एक्वायर्ड दिस 1 अप्रैल 2002 42,000 कि 1 अप्रैल 2002 को एक्विजिशन किया गया, यानी कि शुरू में ही कर लिया। तो हम अगर प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करते हैं एक्विजिशन की डेट से, तो प्री पीरियड इज निल एंड द पोस्ट पीरियड इज 12 मंथ्स। तो साल के शुरू में ही किया, लेकिन इक्विटी शेयर्स कितना एक्वायर किया है, इक्विटी शेयर्स लिए हैं 75% और बाकी जो बचा हुआ 25% है इक्विटी शेयर्स का, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस शेयर्स का अगर 20% लिया है होल्डिंग ने, तो बचा हुआ जो 80% है दैट विल गो टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Clear? Then is the fixed asset and current assets including ₹40,000 stock purchase from H Limited कि 40,000 रुपीज़ का ऐसा एक स्टॉक था जो कहाँ से परचेज किया गया है, H Limited से, ठीक है। अब आपको बताया है ऑन 1 अप्रैल 2002 H Limited जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द बैलेंसेज ऑफ 1,10,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर एप्रोप्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स। मतलब डिविडेंड देने के बाद, यानी कि पिछला कोई डिविडेंड हमारा पेंडिंग नहीं था, हमारा मीन्स सब्सिडरी कंपनी का कोई डिविडेंड पेंडिंग नहीं था, उसका
प्रॉफिट एंड लॉस का और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है। जनरल रिजर्व 1,10,000 थे और प्रॉफिट एंड लॉस था 70,000। Prepare consolidated balance sheet as at 31st March 2003, assuming that H Limited sales stood at a profit of 33/1/3 on the cost, 25% on sales। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो एच लिमिटेड ने गुड्स जो है कितने पे सेल की, एच लिमिटेड को कितने पे सेल करके दिखाया गया था, प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। कॉस्ट पे 1/3 है और सेल्स पे 1/4 है। 25% मीन्स 25/100, दिस इज 1/4। अगर आप 1/3 ये कॉस्ट पे है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, ये कितना आ जाता है 1/4। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है 25% ऑन सेल्स, सो 25% मतलब 25/100 1/4। तो 40,000 का 1/4 जो है कितना होगा 10,000। तो ये जो 10,000 है दिस इज अनरियलाइज प्रॉफिट, और अनरियलाइज प्रॉफिट की हमें एडजस्टमेंट करनी है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड नेल है, पोस्ट पीरियड इज 12 मंथ। नेक्स्ट वी विल prepare profit and loss appropriation account. Opening balance is given 70,000, closing balance is 1,74,000। और रिजर्व का देखिए, रिजर्व हमें बताया है लास्ट में था, ये है रिजर्व 1,90,000 और शुरू में कितना था 1,10,000। तो साल के शुरू में 1,10,000 था, लेकिन साल के एंड में जाके वो 1,90,000 हो गया। तो इसका मतलब वहां पर ट्रांसफर कितना किया गया होगा उस साल में 80,000। तो 80,000 टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है 1,84,000। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी ऐसे समझ सकते हैं कि साल के शुरू में प्रॉफिट था 70,000 का, साल के एंड में जाके हो गया 1,74,000 का, जिसमें से जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किए थे 80,000। तो करंट ईयर में कितना अर्न किया होगा 1,84,000। अब 1,84,000 जो कि करंट ईयर का प्रॉफिट है उसे हमें प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना है। प्री पीरियड इज नील तो कुछ नहीं आएगा। तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है 1,84,000 दैट बिलोंग्स टू द पोस्ट पीरियड। ठीक है, पोस्ट पीरियड प्रॉफिट है। अब हमें टोटल प्री प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। अगेन हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जनरल रिजर्व का, और प्री पीरियड का हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि प्री पीरियड वाज नील। तो टोटल प्री प्रॉफिट कितना आ गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1,80,000। और ये जो हमारे पास पोस्ट पीरियड था, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट था 1,84,000। इसमें से डिविडेंड दिया गया है और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनता है 2 लाख का 8%। 2 लाख का 8% क्योंकि पहला कोई पेंडिंग नहीं था, लेकिन उस साल का तो दिया जाएगा। इस साल का जो ये एक पूरा फाइनेंशियल ईयर है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा। और वो जो डिविडेंड देंगे वो पोस्ट एक्विजिशन में से देंगे, क्योंकि सारा जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट पोस्ट पीरियड से है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड कितना बनता है। डिविडेंड कितना बनेगा प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं 2 लाख के, और परसेंटेज है 8%। तो 2 लाख का 8% कितना आ गया 16,000। तो 16,000 का डिविडेंड बना है। तो ये हमने पोस्ट प्रॉफिट्स में से दिया, तो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना बच गया 1,68,000। अब हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हैं और इक्विटी शेयर्स भी दिए हैं। तो दोनों का हमने अलग अलग कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना अमाउंट पे किया है होल्डिंग कंपनी ने, देखिए होल्डिंग कंपनी कितना पे कर रही है 7,50,400 ये पे किया है 7,50,400। और एक्वायर कितना किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और एक्विजिशन परसेंटेज। एक्विजिशन परसेंटेज इज 75%। तो 8 लाख प्लस 1,80,000, ये 75% कितना आ गया 7,35,000। तो बैलेंस देखिए अमाउंट पे ज़्यादा किया है और ड्यू कम था, तो दिस इज द गुडविल, द बैलेंस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, दिस इज द गुडविल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। अमाउंट पे कितना किया गया था प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने के लिए 42,000, और ड्यू कितना था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की, और 20% था क्योंकि 80%
माइनॉरिटी 20% ही खरीदा है होल्डिंग ने और 80% माइनॉरिटी के पास है। तो 2 लाख का 20% 40,000, तो ड्यू था 40,000 लेकिन पेमेंट किया 42,000 का। सो द बैलेंस इज गुडविल। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी गुडविल आई है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी गुडविल है। तो टोटल गुडविल कितनी हो गई, टोटल गुडविल ले लेंगे, दोनों गुडविल को ऐड कर देंगे। 15,400 ये हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आई थी और 2,000 ये हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए आई थी। तो टोटल गुडविल इज 17,400। अब नेक्स्ट ऐसे ही सेम जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है ऐसे ही हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वही है इक्विटी शेयर कैपिटल प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। कितना परसेंट, 25%। इक्विटी शेयर होल्डर 75% होल्डिंग ने खरीदे थे और 25% किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2,87,000। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स कितने खरीदी थी, 20%, और बाकी का बचा हुआ 80% ये किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 2 लाख की, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड भी उन्हें मिला है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 16,000 का 80%, तो कितना मिलेगा, 1,72,800। तो ये आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब जैसे हमने गुडविल को ऐड किया है ऐसे ही हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें, ऐड कर देंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए था 2,87,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए था 1,72,800। तो टोटल इज 4,59,800। ये 800 ये हमारा आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब हमने क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो शेयर कैपिटल ये होल्डिंग कंपनी की आ गई 50 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 4,59,800 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। जनरल रिजर्व आपके पास होल्डिंग कंपनी का दिया है 15 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 6 लाख, और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देखिए 80% प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड किसको मिला है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, और बाकी 20% किसको मिलेगा, होल्डिंग कंपनी को। तो 16,000 का 20% 3,200 ये आ गया होल्डिंग के पास, ये ऐड कर दिया। और ये पोस्ट एक्विजिशन का भी 75% होल्डिंग को मिलेगा, 25% माइनॉरिटी को मिला है, और 75 किसे मिलेगा, होल्डिंग को, ये भी हमने ऐड कर दिया। और फिर वो जो आपको बताया था कि एक अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी कि वो एस लिमिटेड को सेल किया गया था लेकिन एक्चुअल में वो अभी एस लिमिटेड के पास ही पड़ा है, और एस लिमिटेड ने जब अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई तो वो स्टॉक सेल नहीं हुआ था। इट मीन्स वो प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ, दैट इज़ द अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट की हम एडजस्टमेंट दो जगह करते हैं, एक बार यहाँ लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट्स में से लेस करते हैं और उधर हम स्टॉक में से लेस करते हैं, बट स्टॉक नहीं दिया हुआ, करंट एसेट्स दी हैं तो करंट एसेट्स में से यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पर माइनस किया 10,000, और दूसरी एडजस्टमेंट यहाँ पर की है एसेट साइड में, एसेट्स में से माइनस किया है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स दिए हैं, डिबेंचर्स हमने लिख दिए, क्रेडिटर्स दिए हैं, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर्स हैं, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया। इधर फिर हमने जब एसेट साइड बनाई तो गुडविल हमने कैलकुलेट की थी दोनों की 17,400। फिक्स एसेट हमें एस लिमिटेड और एस लिमिटेड की दी हैं, दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे ही करंट एसेट्स को ऐड कर दिया और अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस किया। तो हम टोटल करेंगे अपनी बैलेंस शीट का, और ये जो बैलेंस शीट का टोटल है ये हमारा इक्वल आना चाहिए, और यही हमारी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन है कि क्वेश्चन जो है आपको सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ जो है ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसको एक बार और जो है रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को करके देखिए, और कुछ भी डाउट है यू आर फ्री टू आस्क। सो थैंक यू सो मच।